हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, जो कि बीबीए सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसमें लीडरशिप के बारे में जानेंगे। लीडरशिप क्या होती है? तो उसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। लीडरशिप क्या है? एक प्रोसेस है। लीडरशिप इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन इन्फ्लुएंसेस others to accomplish an objective। लीडरशिप क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पर्सन इन्फ्लुएंस करता है बाकी के अदर पर्सन को अकम्प्लिश करने के लिए, मतलब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, और डायरेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को इन अ वे दैट मेक्स इट मोर कोहेंसिव एंड कोहेरेंट। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है? एक क्वालिटी ऑफ बिहेवियर है एक पर्सन का, जिसके द्वारा वो एबल है परस्यूट करने के लिए, अदर्स को देखने के लिए ग्रुप के गोल्स उत्साहपूर्वक, और एक इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप है इन विच वन पर्सन, जो एक पर्सन है वो क्या लीडर है, जो इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ अदर्स को, यानी कि वो लीड कर रहा है अपने फॉलोअर्स को गिवन सिचुएशन टू वर्क टुगेदर ऑन रिलेटेड टास्क अटेंड व्हाट फॉर्मर डिजायर्स। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन है जो दी है कून्स ओ डोनल ने। उसने बोला है लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है मैनेजर की टू इंड्यूस सबॉर्डिनेट टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जील। लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है मैनेजर की जो सबॉर्डिनेट को काम करने के लिए उनके कॉन्फिडेंस के साथ और उनके जील के साथ करने के लिए उन्हें इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रेरित करता है कि जिससे वो अपना काम अच्छे से करें। ठीक है, ये एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है जो किसी सिचुएशन में होता है, जो डायरेक्टेड होता है थ्रू कम्युनिकेशन प्रोसेस से किसकी ओर? जो आपका अटेनमेंट होता है आपके स्पेसिफाइड गोल्स की ओर। जैसा कि मैंने यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ लीडरशिप में दिखाया है, 4 फैक्टर्स होते हैं मेन लीडरशिप के। उसमें फर्स्ट आता है आपका लीडर, देन होता है आपका फॉलोअर्स, फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, फिर आता है आपका सिचुएशन। अब पहले हम इन 4 फैक्टर्स के बारे में जानेंगे क्या क्या होते हैं। लीडर कौन होता है? लीडर एक पर्सन होता है जो इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप ऑफ पीपल को। ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि 2 से अधिक बंदे होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं उनके गोल की ओर और उसके गोल की उपलब्धि की ओर। ठीक है, अ पर्सन हु इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ गोल। ठीक है, फिर आते हैं आपके फॉलोअर्स। फॉलोअर्स कौन से होते हैं? डिफरेंट पीपल रिक्वायर डिफरेंट स्टाइल, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल है, उसमें सब अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, सबका अलग अलग आचार व्यवहार होता है, अलग अलग तरीके की उनकी सोचने का तरीका होता है, सोचने का नज़रिया होता है। तो डिफरेंट पीपल रिक्वायर होते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप में। तो जो फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट्स जो होता है वो है हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, जैसे कि उनकी नीड्स हो गए, उसके इमोशंस हो गए, उनके मोटिवेशंस हो गए। ठीक है, फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? जैसे लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है जस्ट लाइक पासिंग द इंफॉर्मेशन। एक तरीके से इंफॉर्मेशन हमें पास करनी है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन is a process by which a one person used to convey his message or her message to another person। ठीक है, तो ये होती है आपकी कम्युनिकेशन होती है। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में समझाया हुआ है। अब आते हैं हम सिचुएशन पे। सिचुएशंस का फैक्टर से यहाँ क्या मतलब है? देखिए, सभी की सिचुएशंस हर जगह सेम नहीं होती हैं। ऑल सिचुएशंस आर डिफरेंट, अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। तो हमें यू मस्ट यूज़ योर जजमेंट, हमें अपना जजमेंट देना होता है, डिसाइड करना होता है एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और लीडरशिप स्टाइल जो नीडेड है प्रत्येक सिचुएशन के लिए। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है, उसमें लीडरशिप के स्टाइल हैं। वैसे आपने पढ़े होंगे लीडरशिप के स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, लेजी फेरी, और एक होता है आपका लीडरशिप का स्टाइल, मैंने पढ़ाया था ना आपको कौन कौन से होते हैं। ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव हो गया,
और फ्री रेन हो गया, ये आपने पढ़ा था। तो वही कौन सा स्टाइल आप लेंगे और डिफरेंट सिचुएशन के रिगार्डिंग उस बारे में, ठीक है। फिर आते हैं आप इसके फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या होते हैं लीडरशिप के, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है आपका सेटिंग गोल्स। जो एक लीडर होता है वो प्रोवाइड्स करता है गाइडेंस ग्रुप के लिए, सेट करके और एक्सप्लेन करके अपने गोल्स को अपने सबॉर्डिनेट के सामने, और एक्ट करता है एज अ गाइड अपने फॉलोअर्स के लिए बाय सेटिंग द मेन गोल्स ऑफ द ग्रुप। फिर आता है आपका सेकंड पॉइंट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, लीडर क्रिएट करता है, मोल्ड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, असाइन करता है रोल्स कि कौन सा रोल किसके लिए अप्रोप्रिएट है इंडिविजुअल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, और शेप्स करता है कैरेक्टर ऑफ ग्रुप को, और शोज द वे एंड लीड्स इट टूवर्ड्स द गोल, ठीक है। फिर आती है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, एक लीडर क्रिएट करता है लोगों में, जो उसके फॉलोअर्स हैं उनमें उत्साह, और इंस्पायर करता है उनको उनके जील के लिए, और उनको एस्टेब्लिश करता है एक मोटिवेशनल सिस्टम जिससे कि पीपल ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल गोल को अचीव कर सके, ठीक है। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में क्या है, जो एक लीडर होता है वो रिजॉल्व करता है आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रिएट करता है एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप की, और उसका मेन टास्क जो होता है वो डेवलप करना होता है ऐच्छिक कोऑपरेशन, यानी कि वॉल्यूंटरी कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और एक टीम वर्क। टीम वर्क आपने पढ़ा था, टीम वर्क क्या, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गोल के अचीवमेंट के लिए। बिना टीम वर्क के कोई बंदा अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि कोई बंदा इतना ज़्यादा कैपेबल भी नहीं होता कि वो सारे टास्क अकेला ही कर ले। तो उसको अपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है, और प्रॉपर टीम में आने के लिए उसको टीम वर्क में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फिर आता है आपका कोऑर्डिनेशन। मोटिवेशन हो गया आपका, कोऑर्डिनेशन भी हो गया। फिर आता है आपका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक लीडर रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, ग्रुप टू हिज सुपीरियर और पीयर्स, और इफेक्टिव लीडर जो होता है वो गार्जियन होता है जो फॉलोअर्स होते हैं, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनका। तो वो उनमें क्या करता है, उनमें पर्सनल एम्बॉडीमेंट करता है, उनसे इनसाइड में उनके आंतरिक और उनके इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। फिर आता है आपका कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, जो लीडर जो होता है वो मेंटेन करता है ऑर्डर और डिसिप्लिन को, और क्रिएट्स करता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप में। तो जो फर्स्ट टेस्ट होता है लीडर कॉम्पिटेंस का, वो एक एबिलिटी है पीपल को वर्किंग काम में इस तरीके से संलग्न करने से कि वो उनका मैक्सिमाइजेशन हो सके उनके इफेक्टिवनेस का, और अपने फुल इफेक्टिवनेस से वो ऑर्गेनाइजेशन के हित के लिए काम कर सके। तो ये होते हैं फंक्शंस लीडरशिप के। होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपके लीडरशिप के कॉन्सेप्ट, उसमें उससे रिलेटेड उसके फैक्टर्स और उसके फंक्शंस समझ आए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।